का पालन करना। ठीक है। और चौथा अध्याय योना का क्रोध और परमेश्वर की दया। हाँ, योना का क्रोध और परमेश्वर की दया। ठीक है। तो परमेश्वर किस प्रकार से कार्य करते हैं उस बातों को हम देखने का हम प्रयास कर रहे हैं। हाउ गॉड इज वर्किंग, परमेश्वर किस प्रकार से कार्य करते हैं। परमेश्वर योना को वहां पर सबक सिखा रहे हैं। एक पेड़ लगाया, उस पेड़ में चाय थी, अगले दिन परमेश्वर उसको सुखा दिया। योना क्रोध आया, तो परमेश्वर कह रहा है कि तू क्यों क्रोधित हो रहा है, ना तो तूने उसको लगाया, ना तो तूने उसको पानी दिया, ना तो तूने उसको बड़ा किया, फिर गुस्सा क्यों हो रहा है। तो क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से परमेश्वर योना को बता रहा है तो निनिवे में जाना बस तेरा काम है, ना तो तूने उनको रखा है। हाँ, मैंने बच्चा बनाया है, मैंने उनको अलग किया, या मैंने उनको दंड देने का निर्णय लिया है, मैंने उनको उनके दया दिखाने का निर्णय लिया है। तो ये सब बातें परमेश्वर दिखा रहा है। जिसके लिए तूने कभी कुछ किया नहीं, उसके लिए क्रोधित होने का आवश्यकता नहीं है, केवल आज्ञा का ही पालन करना है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास मात्र 4 दिन है और शायद मेरे को लगा कि हमारे पास 9 पुस्तकें हैं। ठीक है, उसको कैसे खत्म करें देखना पड़ेगा। ठीक है, 9 पुस्तकें हैं, 4 दिन हमारे पास। ठीक है, अगली पुस्तक कौन सी है? मीका। मीका। मीका का अर्थ क्या है? यहोवा, यहोवा के समान और कौन है? हु इज लाइक यहोवा, यहोवा के समान और कौन है? ठीक है, मीका उसका 1 और 1 पढ़िए। यहोवा का वचन जो यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में मोरेशेतवासी मीका को पहुंचा, जिसको उसने शोमरोन और यरूशलेम के विषय में पाया। वहां पर मोरेशेत कर को शब्द लिखा है। मोरेश शेतवासी। हाँ, मोरेशेतवासी। जी। ठीक है, मोरेशेत। मीका का जो भवन था या घर था वो मोरेशेत था। ठीक है, और ऐसा माना जाता है ये जगह यहूदा के क्षेत्रों में आता है। ठीक है, और तकरीबन 700 बीसी में इस पे युद्ध हुआ, इस पे दूसरे राजाओं ने चढ़ाई किया। ठीक है, तो बहुत ही मुख्य शहर पनाह के रूप में मोरेशेत को देखते, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि ये शहर पहाड़ियों पर है। ठीक है, और ये शहर जो है, ये शहर पनाह के रूप में कार्य कर, यरूशलेम के लिए रास्ता जो आते हैं, ऐसा माना जाता है कि इस जगह से आते हैं। तो यहाँ पर रहबोम के समय पर शहर पनाह को बना दिया गया था, शहर पनाह। ठीक है, शहर पनाह को बनाने के कारण से हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं कि ये एक शहर बहुत ही मुख्य शहर के रूप में हम जान सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ही उसके सेवकाई को भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और जब हम समझते हैं कि मीका का जो सेवकाई है जोथाम, आहाज और हिजकिय्याह के समय में है। ठीक है, यदि हम उसका मीका उसका 1 अध्याय 1 पद देखो, जो यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में मोरेशेत वासी मीका को पहुंचा। ठीक है, तो उस दौरान ये तीनों राजाओं के समय में मीका के सेवकाई को हम देखते हैं। ठीक है, सो तकरीबन 700 750 बीसी ईसा पूर्व हम मीका की सेवकाई को हम वहां पर देखते हैं। ठीक है, सो उस प्रकार से मीका अपनी सेवा को वहां पर आरंभ कर रहा है, या आरंभ कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा 30-40 वर्ष का जो सेवकाई को हम समझ सकते हैं। तो उस प्रकार से मीका के विषय में हम समझते हैं।
अब मीका उस समय सेवा कर रहा है जब बड़ी समस्याएं थी। आहाज के समय क्या है? आत्मिक गिरावट, ठीक है, बुराइयां, गलत शिक्षाएं, कपटीपना, इन सब बातों को वहां पर हम उस समय हम देखते हैं। लोग यहोवा परमेश्वर की आराधना तो कर रहे हैं, परंतु ये रीति रिवाज बन गया। आराधना हो रहा है, जीवन में कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, आराधना हो रहा है, हम क्या देखते हैं कि वे मूसा के क्या, कि वे मूसा के व्यवस्था को तोड़ते जा रहे हैं, उसको मानने का चेष्टा वे नहीं कर रहे हैं, उसको मानने का चेष्टा वे लोग नहीं कर रहे हैं। वहां पर हम एक बात को हम पढ़ते हैं, ठीक है, वे कई बार मूर्ति पूजा के पीछे जा रहे हैं। ठीक है, मूर्तियों को पसंद कर रहे हैं, यहोवा की आराधना कर रहे हैं, परंतु कोई जीवन में फर्क नहीं है, कोई भी फर्क जीवन में नहीं है। ठीक है, तो वो है समय जहां पर ये राज कर रहे हैं, दे आर रूलिंग, उस समय पर ये राज कर रहे हैं। तो हम इन बातों को समझ पाते हैं? हाउ डू वी अंडरस्टैंड? तो बड़े समस्याओं के बीच में वहां पर हम बहुत सारी बातों को हम अध्ययन करते हुए, या बहुत सारे बातों को हम वहां पर जिक्र करते हुए हम देखते हैं। तो आहाज, ठीक है, हम जानते हैं आहाज के राज के दौरान इजरायली लोग आशुर के अधीन चले जाते हैं। ठीक है, और आहाज असीरिया के साथ एक समझौता करता है। तो बहुत सारे विषयों को वहां पर हम देखते हैं। ठीक है, तो इन बातों को हम समझे तो हमारे जीवनों को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इजराइल के लोग बड़े तकलीफ और मुसीबत में से होकर वे लोग गुजर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, किससे चढ़ाई किया यहूदा के ऊपर? सेनखरीब राजा ने तकरीबन 700 बीसी में यहूदा के ऊपर चढ़ाई किया। आशुर का राजा था वो। ठीक है, आशुर का वो राजा था। ठीक है, तो उन बातों को वहां पर हम समझते हैं। तो जो गिरावट, और फिर क्या हुआ जब आशुर के राजा सेनखरीब ने चढ़ाई किया, तो हफ्ता, जैसे हम आज की भाषा में हफ्ता बोलते हैं, पैसा देना पड़ता था उसको टैक्स के रूप में, है ना, टैक्स रूप से वहां पर पैसा भी देना पड़ता था। ठीक है, तो हम इन बातों को वहां पर हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से यहूदा मीखा के सेवकाई के दौरान बड़ी समस्याओं में वो पड़ा हुआ था, वे बिग प्रॉब्लम्स में वहां पर वो पड़े होते हम उसको हम देखते हैं। ठीक है, मैं 2 मिनट का एक ब्रेक लूंगा। मैं चाहूंगा कि कोई एक बहन एक गीत को गाए। विजेंद्र भाई, एक गीत गा सकते हैं कोई भी एक बहन? मैं भी गा सकता हूँ सर। हाँ जी, गाइए, अब गाइए। धन्यवाद। जख्मों से छलनी झरना लहू का तन से निकल रहा था, चलना कितना मुश्किल था तो फिर भी चल रहा था।
जख्मों से छलनी झरना लहू का तन से निकल रहा था। चलना कितना मुश्किल था तो फिर भी चल रहा था। मेरी खातिर सबकी खातिर, मेरी खातिर सबकी खातिर, दर्दों को सहकर जख्मों को सहकर मुझको शिफा दे गया तू। जिन्होंने मारा जिन्होंने कुचला उनको दुआ दे गया तू। जिन्होंने मारा जिन्होंने कुचला उनको दुआ दे गया तू। तेरे लहू से जो बह रहा था वो सब कुछ बदल रहा था। तेरे लहू से जो बह रहा था वो सब कुछ बदल रहा था। चलना कितना मुश्किल था तो फिर भी चल रहा था। मेरी खातिर सबकी खातिर, तेरी दया को तेरे फजल को कैसे मैं यीशु भुला दूं। एहसान पूरा होगा न तेरा खुद को घर में मिटा दूं। एहसान पूरा होगा न तेरा खुद को घर में मिटा दूं। तू था पवित्र पर मेरी खातिर पापों में तू डल रहा था। तू था पवित्र पर मेरी खातिर पापों में तू डल रहा था। चलना कितना मुश्किल था तू फिर भी चल रहा था। मेरी खातिर सबकी खातिर। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत सुंदर गीत को आपने गाया, ठीक है, और बहुत ही अर्थपूर्ण गीत है कि हमारे खातिर चलने के लिए एक परमेश्वर तैयार था। तो बस इस बात को जीवनों में अपने समझना और इस साथ चलना भी बहुत बहुत अनिवार्य है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो सेन्नाखरीब के उस दासत्व में परमेश्वर के लोग आ गए। मालूम है आपको क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? परमेश्वर अपने लोगों के जीवनों में न्याय कर रहे हैं। न्याय को, परमेश्वर का न्याय, क्योंकि वे परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करते चल रहे थे, इसलिए परमेश्वर का न्याय को हम वहां पर देखते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं अपने लोगों के लिए? परमेश्वर को नाश करने के लिए नहीं, परंतु उनको वापस लेके आने के लिए परमेश्वर का प्रयास को हम वहां पर हम देखते हैं। ठीक है, और उन बातों को समझते हुए हम आगे ये समझे या पढ़ें तो वहां पर उन बातों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को उनके पाप के कारण से उनको केवल दंडित ही नहीं कर रहा है, परंतु वहां पर परमेश्वर उनको इस बात को भी बताना चाहते हैं कि परमेश्वर उनको वापस लेके आ जाए। ही वांट्स टू ब्रिंग देम बैक। परमेश्वर अपने लोगों को वापस भी लेके आना चाहते हैं। तो उस बात को हमें समझना है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि मीका का लिखने का उद्देश्य क्या है
कि यहूदा को दिखाने के लिए कि परमेश्वर के साथ वाचापूर्ण बंधन को बनाए रखते हुए परमेश्वर का न्याय और पवित्रता को समझना भी अनिवार्य है। ठीक है, मीका पर लोगों का ध्यान परमेश्वर के न्याय के ऊपर लेके आ रहे हैं कि उनको इस बात को समझाने के लिए कि परमेश्वर पाप और अनाज्ञाकारिता से क्रोध करता है, न्याय करने वाला है। वही है 1, 2 और 3 अध्याय जिसको बता रहे हैं। ठीक है, 4 और 5 अध्याय को बता रहे हैं कि जो धार्मिकता से जो राज करेगा उसका सिंहासन स्थिर रहेगा। ठीक है, उसका सिंहासन स्थिर हो जाएगा। जो धार्मिकता से राज, वो है 4 और 5 अध्याय में जो हम पढ़ते हैं। 6 और 7 अध्याय में वहां पर क्या पढ़ते हैं? इज़राइल यहूदा को उनके पाप के कारण उनका उनके ऊपर न्याय लाने का आदेश दिया जा रहा है। ठीक है, और अंत में उनको न्याय कर देते हैं। एक है न्याय का ऐलान करना, और फिर हम परमेश्वर न्याय उन पर आते हुए हम देख सकते हैं। तो 1 से 3 अध्याय क्या हम पढ़ते हैं कि पाप और अनाज्ञाकारिता के कारण से परमेश्वर का न्याय। 4 और 5 अध्याय में जो धार्मिकता से राज करेगा उनका सिंहासन, उनकी राजगद्दी स्थिर हो जाएगी। और 6 और 7 में न्याय का ऐलान, वह परमेश्वर का न्याय को हम वहां पर हम देख सकते हैं। तो ये है जो उसका जो विषय के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पर देखा कि 1 अध्याय से लेकर 3 अध्याय तक परमेश्वर के लोगों के न्याय बहुत ही करीब है। ठीक है, देखो 1 अध्याय 2 पद पढ़िए। 1 अध्याय 2 पद। हे जाति जाति के सब लोगों सुनो, हे पृथ्वी तू उस सब में जो तुझ में है ध्यान दे। प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध वर्ण परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में से तुम पर साक्षी दे। हाँ, परमेश्वर कहाँ पर है? परमेश्वर की साक्ष्य या साक्षी कहां से हो रहा है? कि परमेश्वर मंदिर में है। यशायाह 6 अध्याय को दी पढ़े, परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर मंदिर में है। तो परमेश्वर के आगमन को यहां देखते हैं, जो परमेश्वर मंदिर में है। देखो उसका 3 अध्याय 3 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि देख यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकलकर वो उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा। अब परमेश्वर आ रहा है, महास्थानों को छोड़कर वो आ रहा है। तो परमेश्वर के न्याय करने के लिए परमेश्वर आ रहा है। ठीक है, वही हमने 1 अध्याय से लेकर 3 अध्याय को हम यदि अध्ययन कर रहे हैं, वहां पर हम इस बातों को हम देखते हैं। ठीक है, तो एक जगह हम देखते हैं, उसका 5 पद को पढ़े, वहां पर किस किस का पाप का लिखा है? सब याकूब के अपराध और इज़राइल के घराने के पाप के कारण। देखो 6 अध्याय, इस कारण मैं समेरिया को मैदान में का ढेर बना दूंगा। परमेश्वर का न्याय, गॉड्स जजमेंट। तो परमेश्वर इस प्रकार से, तो समेरिया का पाप और यरूशलेम का पाप, इज़राइल का पाप और यरूशलेम का पाप को हम वहां पर हम देख सकते हैं। अभी हम ज्यादा प्रवेश करेगा अवसर तो नहीं है, तो भी हम कुछ बातों को देखने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर का न्याय किन के पर है। देखो 6 और 7 पढ़ पढ़े, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर के दंड का परिणाम क्या है? क्या है कि आशूर देश इज़राइल में 722 ईसा पूर्व में इज़राइल देश पर चढ़ाई किया। ठीक है, आशूर देश ने। दूसरा,
कारण परमेश्वर क्रोध का, पहला कारण आशुर देश प्रवेश कर गया। दूसरा, बाल आराधना, अरब यानी कि बाल जो है वहां का राजकीय देवी बन गया, देवता बन गया। इजराइल की आत्मिक गिरावट, नैतिकता खत्म हो गई, पाप प्रवेश कर गया। हाँ? लोग आकर शहर में आकर लूटने लगे, वैश्यवृत्ति बढ़ती गई। ठीक है, तो हम इस गिरावट को देखते हैं। तो किस प्रकार से गिर रहा है, यदि 10 से लेके 15 पद तक पढ़े पहला अध्याय, यरूशलेम के ऊपर जो समस्या आ रही है, ठीक है, यरूशलेम के ऊपर दबाव या यहूदा के ऊपर समस्या आ रहा है, तो उस बातों को भी वहां पर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम अभी आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। तो परमेश्वर किस प्रकार से लोगों के ऊपर न्याय कर रहे हैं, इस बात को समझना है। जब आप दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय को पढ़ते हैं, परमेश्वर का दोष क्या है, दूसरे अध्याय 1 से 13 पद को पढ़े, लोगों के ग्रीडीनेस या अहमता, स्वयं ऐंठना, लोगों का दूसरी चीजों को ले लेना, उसकी समस्या को वहां पर हम पढ़ते हैं। तो वहां पर किस प्रकार से लोग जो है बहुत ही इस प्रकार से अहम विचार को, स्वार्थी बनते जा रहे हैं। ठीक है, तीसरे अध्याय में जो आते हैं वहां पर अन्याय राज करने वाले, अन्याय के साथ राज करने वालों को हम वहां पर हम पढ़ते हैं। मैं थोड़ा तेज जा रहा हूं, तो कोई शक है, शंका है तो जरूर आप वो रोक कर मुझे पूछ सकते हैं। तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं उसका 5 से 8 पद तक गलत शिक्षित भविष्यवक्ताओं को देखते हैं, झूठे भविष्यवक्ताएं वहां पर हम देखते हैं। वे शांति के बारे में प्रचार कर रहे हैं, उसके जब वो शांति के बारे में प्रचार करते तो उनको धन संपत्ति मिलता है। यदि कोई धन संपत्ति नहीं या धन नहीं देता है, उनके ऊपर श्राप दे के जाते हैं। अरे तो वे झूठे भविष्यवक्ता है, वे परमेश्वर के सेवा को नष्ट कर रहे हैं। दे आर डिस्ट्रॉइंग गॉड्स मिनिस्ट्री। ठीक है, परमेश्वर की सेवा को खराब कर रहे हैं। तो इन बातों को वहां पर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहां पर 4 अध्याय और 5 अध्याय, जैसे मैंने कहा, परमेश्वर जो धार्मिकता से राज करेगा उसके राज्य गद्दी को स्थिर कर देगा। यानी कि परमेश्वर अपने समयों में, अपने समय लोगों को आशीष देगा। ठीक है, लोगों को आशीष देगा। ध्यान रखें, मीखा के समय में मंदिर को नष्ट कर दिया गया, परंतु अंतिम दिनों में परमेश्वर के भवन को बनाया गया। मीखा के दिनों में याजकगण प्रचार नहीं करते थे, पर अंतिम दिनों में परमेश्वर हमें सिखाते हैं। मीखा के दिनों में राजाएं न्याय ढंग से नहीं करते थे, अंतिम दिनों में परमेश्वर न्याय करेगा और अच्छी तरह न्याय करेगा। मीखा के दिनों में सब कुछ गलत हो रहा था, पर अंतिम दिनों में परमेश्वर सब कुछ सही करेगा। तो मीखा का समय, ठीक है, क्या हो गया, कोई अच्छा कुछ नहीं था, व्यवस्था नहीं थी, परमेश्वर का वचन का कोई अहमियत नहीं था। न्याय क्या हुआ, ना तो मंदिर था और ना यरूशलेम था। पर अंतिम दिनों में क्या होगा, न्याय होगा, शांति होगा, बढ़ोतरी होगा और नया मंदिर भी जरूर होगा। ठीक है, और 4 और 5 में ईश्वरीय राज्य को हम वहां पर देखते हैं। और अंत में 6 और 7 अध्यायों में हम क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर का न्याय। परमेश्वर अपने लोगों पर न्याय कर रहे हैं। ठीक है,
परमेश्वर के खिलाफ थे वे लोग। परमेश्वर का न्याय को वहां पर चैलेंज किया जा रहा है, चुनौती दिया जा रहा है। ठीक है, तो इजराइल देश रो रहा है, मीका इजरायलियों के लिए रो रहा है, उनकी अवस्थाओं के कारण से रो रहा है। भविष्यवक्ता बड़े चिंतित हो रहा है, क्या होगा इनका हाल, कैसे होगा। परंतु मीका बता रहा है कि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर अपनी ज्योति को चमकाएगा, पर कब? जब तुम परमेश्वर के ऊपर तरफ आओगे तो परमेश्वर में अंधकार से ज्योति में जरूर प्रवेश करेगा। और 7 अध्याय 11 से लेके 20 पद तक पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का आशीषों को पढ़ते हैं कि परमेश्वर इस्राएल को वापस लेके आएगा, परमेश्वर उसको उसके बीच में मध्य में आएगा, राज करेगा। उन बातों को भी वहां पर हम परमेश्वर के द्वारा जो कार्य को भी हम होते हुए देखते हैं, और परमेश्वर का माफी उनके लिए होगा। परंतु कब? जब वे लौट कर आएंगे, जब वे लौट कर आएंगे, उस बात को भी हमें समझना बहुत अनिवार्य है, जब वे लौट कर आएंगे। तो ये है मीका की पुस्तक। कोई शक या सवाल है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। मीका की पुस्तक से यदि कोई शक या सवाल है तो जरूर आप पूछ सकते हैं। मीका किस प्रकार से कार्य करते हैं, हम उस बातों को देख रहे हैं। कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम अगला पुस्तक को हम देखेंगे। अगला पुस्तक कौन सा है? नहूम। ठीक है, अगला पुस्तक है नहूम। ठीक है, नहूम जो है एक विपरीत संदेश को भी लेके आ रहे हैं। जिस प्रकार से ओबद्या लेके आ रहा है, उसी प्रकार से नहूम का भी संदेश को वहां पर हम पढ़ते हैं। ठीक है, नहूम उसका 1 अध्याय 1 पद पढ़िए। निनवे के विषय में भारी वचन, एलकोश वासी नहूम के दर्शन की पुस्तक। हाँ, ठीक है, नहूम के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। नहूम के बारे में ज्यादा, केवल उसका 1 अध्याय 1 पद में जब आते हैं तो वहीं पर ही नहूम के बारे में थोड़ा बहुत हम जानते हैं, अन्यथा नहूम के बारे में कोई भी ज्यादा हम नहीं जान सकते हैं। ठीक है, और नहूम कौन से शहर से था? आप जब वचन पढ़ते थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। नहूम कौन से शहर से था? एलकोश। एलकोश, निन्वे नहीं है। ठीक है, निन्वे नहीं है, एलकोश। और नहूम किसके खिलाफ लिख रहा है? निन्वे के खिलाफ, है ना? निन्वे के खिलाफ, यानी कि आशूर के खिलाफ। आशूर की राजधानी थी निन्वे। ठीक है, जैसे भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। जैसे दिल्ली है, तो आशूर की राजधानी थी निन्वे। तो क्या क्या बता रहा है? अभी देखो, इस ऐतिहासिक बातों को समझें तो क्या बता रहा है वहां? ये बताया जा रहा है कि निन्वे की गिरावट बहुत ही करीब है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, अब निन्वे जो है वो गिरने वाला है। और शायद ये समझें, यदि हम समझें, उस समय नाहुम के संगी जो भविष्यवक्ता थे, जफनिया, यिर्मयाह वगैरह हो सकते हैं, यहां तक योएल भी हो सकता है। ठीक है, आगे पीछे भी थोड़ा बहुत हो सकते हैं ये। तो
जब 701 बीसी में जब सेनखरीब राजा ने यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई किया, ठीक है, तकरीबन एक दशक तक आशुर राज कर रहा था। उनका जो क्रूरता खतरनाक था, ठीक है, और निनवे शहर राजधानी होने के कारण से बहुत ही सुंदर शहर था। और यदि हम इतिहासकार से बात करें या उनके विचारों को देखें तो निनवे में से जो बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे पुराने चीजों को हम देख सकते, तकरीबन बहुत सारी बातों को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो निनवे का खिलाफ नहुम की पुस्तक एक नेगेटिविटी या उनके खिलाफ जो उन्होंने परमेश्वर के लोगों के साथ किया है, उन पर न्याय का ऐलान किया जा रहा है, परमेश्वर का न्याय। तो हम क्या सीख रहे हैं? परमेश्वर अपने जीवन में या परमेश्वर अपने नियम के अनुसार पाप के लिए परमेश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो न्याय कर रखने वाला परमेश्वर है। और जहां पाप होता है वहां पर परमेश्वर खिलाफ कार्य करते हैं। इस बात को भी समझना बहुत अनिवार्य है। तो परमेश्वर हमें आज ये शिक्षा देना चाहते हैं। मीखा की पुस्तक में परमेश्वर अपने लोगों को वापस लेके आने की बात कर रहे हैं, परंतु उनके पाप के कारण से वे बंधुआई में चले गए। इजराइल यहूदा नष्ट हो गया, आशुर के अधीन आ गए, और इस प्रकार से परमेश्वर न्याय करता। परंतु परमेश्वर ने कहा वो अपने लोगों को वापस भी लेके आएगा। परमेश्वर अपने लोगों के बारे में चिंता करते हैं। ठीक है, तो हम आज के लिए यहां समाप्त करेंगे। प्रभु की इच्छा है तो कल हम इस पुस्तक को आगे और बढ़ाएंगे। इस समय हो गया है तो कल हम इसको आगे लेते चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रिय भाई, प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। जो मीका और नहूम की किताब से आपने जो हमें सिखाया है। और आइए अभी हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे और आज सभा को समाप्त करेंगे। और ये क्लास का लिंक जो है शाम तक आपको मिल जाएगा। और दरखास्त करूंगा मैं भाई दुर्गेश जी के साथ में है, तो भाई दुर्गेश जी प्रार्थना करें। भाई दुर्गेश मसीह। भाई दुर्गेश जी। हेलो। हाँ जी, प्रार्थना कीजिए प्रभु। हाँ जी। धन्यवाद मेरे महान पवित्र परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते प्रभु, जो समय दिया मेरे खुदाबंद प्रभु जी। जो प्रभु जी छोटे भविष्य वक्ताओं के बारे में प्रभु हमें जानने को मिला पिता, आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता। शुक्र मेरे महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु जी। आप जो तेरे दास प्रभु जी हमें समझा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, उन्हें आप ब्लेस करें, आशीष करें प्रभु जी, और तेरी भक्ति में और तेरे ज्ञान में दीप में बढ़ाए मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु। और प्रभु जी जो मंडली सुबह 6 बजे से जुड़ के प्रभु आपकी बातें सीख रहे प्रभु, सब भाइयों को, सब बहनों को तुम्हारे हाथों में सौंपते पिता, कि हम आपके डर में, आपके भय में, आपकी भक्ति वचन ज्ञान बुद्धि में बढ़ने वाले हो सके प्रभु। हम आपके स्वभाव में बदलने वाले हो सके मेरे महान परमेश्वर, आपके राहों पर चलने वाले हो सके प्रभु। आप मदद करो, हमारी सहायता करो प्रभु जी। और जुड़े हुए सब घरों में प्रभु तेरी ब्लेसिंग हो। अगर कोई दुखी बीमार है प्रभु, आपके नाम से शांति पाने वाले हो सके प्रभु जी। आप मदद करो, सहायता करो मेरे महान खुदाबंद प्रभु जी। और प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस जो मीटिंग के द्वारा प्रभु और ज्यादा लोग आने वाले हो सके प्रभु, और ज्यादा जुड़ने वाले हो सके पिता, और आपके ज्ञान की बातें और आपकी समझ की बातें सीखने वाले हो सके पिता। सब कुछ तुम्हारे हाथों में सौंपते हुए प्रभु, दुआ हमारे उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक जुड़े हुए सभी प्रिय भाई बहनों के साथ और खास करके वचन को सिखाने वाले प्रिय भाई के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की भैया, जय मसीह। अंकल जी जय मसीह दी। जय मसीह की बेटा, जय मसीह की। हाँ जी, सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। और प्रभु की इच्छा है तो कल सुबह फिर हम